ध्यान दो, डिफेक्ट इन आई का मतलब पहले जानेंगे, ठीक है। तो डिफेक्ट मतलब क्या हो सकता है? डिफेक्ट मतलब बीमारी, ठीक है। बीमारी किस सेंस में? तो बीमारी होता है एक तरीके से एबनॉर्मेलिटीज, हमारे बॉडी में कोई भी नॉर्मल फंक्शन से एबनॉर्मल होगा, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। हम लोग अभी तक जैसे कल पढ़ाए थे पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, उसमें हम लोग हमारा आँख हेल्दी था, हेल्दी आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी। बट वो अगर हेल्दी आई नहीं है, मतलब कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज आ गया हमारे आँख में, तो हमारा उस आँख को बोलेंगे डिफेक्ट आई, मतलब वो आँख खराब है। खराब है मतलब कुछ ना कुछ बीमारी हो गया है। तो कोई भी तुम्हारा नॉर्मल विजन में अगर खराबी आता है, एबनॉर्मलिटीज आता है, उसको हम लोग डिफेक्ट के नाम से बोलेंगे। और नॉर्मल हमारे पास दो तरह का डिफेक्ट आएगा, कौन कौन? मायोपिया और हाइपरमेट्रिक, मेनली दो तरीके का इनको दिखेगा डिफेक्ट ऑफ आई, जो हमको हो जाता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। एक और है प्रेस बायोपिया और एक कल पढ़े थे कैटरेक्ट, ठीक है। तो सबको बारे में जानना होगा तुमको। तो जो मेनली दो तरीके का डिफेक्ट हमारे आंख में जनरली देखा जाता है, दैट इज मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। कुछ आंख में एबनॉर्मलिटीज आने के चलते ऐसा होता है। तो मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस, तो शॉर्ट साइटेडनेस यहाँ पर लेंगे पॉजिटिव, तो सही है। तो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट का ही दिखेगा, और फार साइटेडनेस मतलब फार का दिखेगा। तो अगर डिफिनेशन लिखेंगे मायोपिया तो क्या लिख सकते हैं? द डिफेक्ट in which a person can see, क्या शॉर्ट ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कांट सी फार ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा बात है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। तुमको डायरेक्ट यही बोलना, लैंग्वेज तुम्हारे सामने। डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कांट सी फार ऑब्जेक्ट, और इसका उल्टा कर दोगे तो कैन सी फार ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। सही है। तो प्रेस बायोपिया क्या हो सकता है? तो प्रेस बायोपिया एक तरह की डायरेक्ट बीमारी नहीं, मतलब तुमको कि हो जाएगा, ये एक कंडीशन है जो तुमको होगा ही होगा। तो क्या आता है? इट इज द कंडीशन इन विच अ पर्सन can't able to see nearby ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या होता है? इट इज अ कंडीशन, एक तरह का कंडीशन होता है, एक ओल्ड एज कंडीशन, मतलब हम लोग जब एजिंग हो जाते हैं, ज्यादा बूढ़ा होते हैं, तब ये होता है। तो ये होने के पीछे कोई बड़ा बीमारी का रूप नहीं है, सीधा जानते। जो सिलियरी मसल्स आज हमारे लिए काम कर रहा है, दूर ऑब्जेक्ट को भी बना पा रहा है, पास ऑब्जेक्ट को भी बना पा रहा है, वही चीज ये खो देता है ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स उम्र के साथ ना वीक पड़ जाता है, जिससे हमारा आई लेंस का साइज कम बेसी होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ना हमको इन अ पर्सन कैन नॉट एबल टू सी नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ना उसको व्यू का ऑब्जेक्ट दिखेगा ना उसको दूर का। इसमें था कि दूर का नहीं दिख रहा है, इसमें पास का नहीं दिख रहा, और इसमें दोनों नहीं दिख रहा। ये कंडीशन है, मतलब ये बीमारी होगा ही होगा तुमको, समय के साथ हो ही जाएगा। जैसे सिलियरी मसल कमजोर पड़े, जैसे हम लोग ओल्ड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेस बायोपिया। और इसी सिचुएशन में एक समय पे हमारा आंख ना बिल्कुल मिल्की एंड क्लॉडी पड़ जाता है, दैट इज कैटरेक्ट, जो कल पढ़े थे, ठीक है। तो सबका तुमको ये तो देखे बीमारी क्या होता है, क्या है ये बीमारी, उसके बाद अब देखेंगे कि क्यों हो रहा है ये बीमारी, हो क्यों रहा है ना, और फिर इसका करेक्शन। पहले समझो कि मायोपिया जिसको हुआ रहेगा उसको साथ क्या क्या हो रहा था, मतलब ऐसा क्या होता है उसके साथ जो नहीं दिख रहा है। ये हमारा आई बॉल है, ठीक है। और मायोपिया में क्या होता है? पर्सन को दूर का नहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा मतलब ऐसा, ठीक है। ये तो इसमें क्या देख रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना से पहले बन जा रहा है।
अब रेटिना से पीएलए बनेगा तो ऑब्जेक्ट इमेज तुमको दिखेगा नहीं, क्योंकि स्क्रीन ही नहीं है तुम्हारे पास। रेटिना वो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बनता है, वहाँ पे इमेज अगर स्क्रीन है ही नहीं तो तुमको इमेज नहीं दिखेगा। इमेज तो बन रहा है बट दिखेगा नहीं, क्योंकि रेटिना से पहले बन रहा है। तो ये एक तरीके का मायोपिक आई है। क्या है ये? मायोपिक आई, मतलब जिसको मायोपिया हो रहेगा उसके आंख ऐसा होता है, ऐसा सिचुएशन उसके अंदर हो रहा है। और हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या हो रहा है? हाइपरमेट्रोपिक आई में ऑब्जेक्ट पास में रहेगा और ये लगभग रेटिना के बाहर बना देता है। इसको बोलेंगे क्या? हाइपरमेट्रोपिक आई। तो ये एक एबनॉर्मलिटीज आ गया, क्योंकि हम लोग का जो इमेज बनना था वो रेटिना पे ही बनना था, बट नहीं बन रहा है। इसके मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो है। तो इस सिचुएशन में मायोपिक है और इस सिचुएशन में हाइपरमेट्रोपिक है। क्वेश्चन तुम्हारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेक्ट इन आई। क्वेश्चन डायरेक्ट बोलेगा ड्रॉ द मायोपिक आई। मायोपिक आई को ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा तुमको, ठीक है? तो ये खाली इतना कर देने से नहीं होगा, तुमको समझना होगा अच्छे से। हम लोग बात करेंगे नॉर्मल आई के लिए, और ये सब चीज जो बता रहे हैं ना वो याद रखना होगा तुमको। हम लोग बात करेंगे किसके लिए? नॉर्मल आई के लिए। नॉर्मल आई के पास जो हमारा फार विजन है वो क्या है? इन्फिनिटी होगा, ठीक है? इन्फिनिटी का मतलब लगभग मान लो 2 मीटर 3 मीटर ऐसे करके, मान लो 5 मीटर बियॉन्ड, मतलब 5 मीटर से पीछे इन्फिनिटी मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अगर किसी को मायोपिया वाला रहेगा ना तो वहां से नहीं दिखेगा। मान लो मायोपिया वाला होने वाला पर्सन को यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक दिखेगा, यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा। तो यहाँ तक दिखने का मतलब क्या हुआ? इसका जो नॉर्मल आया था वो तो इन्फिनिटी तक देख पा रहा है, मतलब बहुत दूर तक। और जिसको मायोपिया हो गया वो क्या होगा? उसको दूर वाला नहीं दिखेगा, तो इन्फिनिटी तो नहीं रहेगा उसका फार पॉइंट। तो क्या होगा? फार पॉइंट आगे शिफ्ट कर चुका होगा, ठीक है? तो आगे शिफ्ट करके मान लो कि उसको दिख रहा होगा, मान लो कितना, 2 मीटर पे। उसको कोई भी ऑब्जेक्ट 2 मीटर तक अच्छे से दिख रहा है। 2 मीटर से हल्का सा भी पीछे आ जाओगे तो 2.2 मीटर भी आ जाओगे तो उसको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसका लाइट रे अच्छे से कहाँ मिल रहा है? रेटिना पे, बट इसका लाइट रे रेटिना के पीछे रुक जा रहा होगा, क्योंकि इसका अभी फार पॉइंट क्या बन चुका है? 2 मीटर। और नियर पॉइंट कितना है अभी? नियर पॉइंट में नो चेंज, अभी तो वो 25 से रहेगा। अभी नियर पॉइंट कितना है? 25। और फार पॉइंट कितना बन गया? इन्फिनिटी हट गया। फार पॉइंट होना चाहिए कितना? इन्फिनिटी, जो कि हट के कितना हो गया? 2 मीटर। 2 मीटर से हल्का से पीछे जाओगे वो तुम्हारा फार पॉइंट नहीं काउंट होगा, मतलब फार पॉइंट अब कितना हो गया तुम्हारा? 2 मीटर। इसके आगे तुमको कोई इमेज नहीं दिखेगा। वहीं पर हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या हो सकता है? हाइपरमेट्रोपिक आई में हमको पास वाला अच्छे से दिख रहा था अभी, पास मतलब नॉर्मल 25 सेंटीमीटर तक, और दूर कितना? दूर तो अपना इन्फिनिटी। इन्फिनिटी दिखे ये, ठीक है? इसमें था कि इन्फिनिटी खत्म हो जाएगा, इन्फिनिटी से आगे आ जाएगा, और इसमें था कि 25 सेंटीमीटर हम लोग अभी अच्छे से देख पा रहे हैं। बाकी जब तुमको हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा तो पास वाला नहीं दिखेगा, मतलब इधर रेंज में दिखने नहीं करेगा। मान लो तुमको कम से कम 30 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, 30 या 40 सेंटीमीटर के बाद, मतलब यहाँ पर रखेंगे अभी देख पा रहे हो। जब मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया होगा तो ये नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो हमको ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा, जैसे ही दूर करेंगे तो दिखना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नियर पॉइंट है वो 25 नहीं रहा, शिफ्ट कर चुका है बियॉन्ड 25, ठीक है? तुमसे पूछा जा सकता है कि नियर पॉइंट फॉर द हाइपरमेट्रोपिक आई इज बियॉन्ड 25, मतलब 25 से आगे, एंड फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज बिलो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पहले। ये ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है? ये पास वाला नहीं दिखेगा ना का मतलब 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर चुका है इसका, मतलब हम लोग 25 के अंदर लाएंगे तो दिखेगा, नॉर्मल आई में 25 के अंदर नहीं दिखेगा। जिसको मायोपिया हो गया है उसका नियर बाय पॉइंट मान लो 40 हो चुका है, 40 अगर 39 भी आते हो तो तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है? क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर रह के कहाँ शिफ्ट कर चुका है? आगे शिफ्ट कर चुका है। तो याद रखना हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जो फोकल लेंथ होगा, मतलब जो नियर बाय पॉइंट होगा 25 से आगे रहेगा। तो ये हो गया मायोपिक और ये हो गया हाइपरमेट्रोपिक आई। रीजन क्या होता है दोनों में? किस रीजन से ये सब हो पाते हैं? तो रीजन अगर देखें तो बोलता है इसमें इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर। कन्वर्जिंग तुम इसको जैसे लिखो सिर्फ समझ लो क्या हो रहा है, लैंग्वेज तुम्हें को देना होगा। यहाँ पे इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर ऑफ आइलेंस, ऑफ आइलेंस। आइलेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या हो चुका है? बढ़ चुका है, मतलब मिलाना चाहिए था यहाँ, और पावर बढ़ने से पहले क्या हो रहा है? पावर बढ़ने के चलते क्या हो रहा है? पहले ही मिला दे रहा है, क्योंकि उसका कन्वर्जिंग पावर ही बढ़ चुका है। और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं रीजन में? इसका रीजन क्या दे सकते हैं?
डिक्रीज कन्वर्जिंग पावर, डिक्रीज कन्वर्जिंग पावर, मतलब मिलना चाहिए था रेटिना पे, बट कन्वर्जिंग पावर तो गिर चुका था और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। दूसरा रीजन क्या है? इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, मतलब नॉर्मल जो रेटिना ऐसे था, रेटिना में मान लो बन रहा होगा, तुमको ये डिफेक्ट होने की वजह से, मायोपिया होने की वजह से इसका आई बॉल का साइज क्या हो चुका है? बढ़ गया, छोटा होता गया। ये रेटिना नॉर्मल था और आई बॉल का साइज बढ़ जाएगा, देखो आई बॉल शिफ्ट कर चुका है, तुम्हारा आँख का जो पावर वही मिलाएगा, बट वो शिफ्ट कर चुका था। रीजन हो सकता है ऐसा। अब बोलोगे तो क्यों होता है, तो क्यों होने के पीछे बहुत सारा रीजन है, तुम्हारे डेली लाइफ का ये रीजन आएगा। जैसे तुम लोग बहुत ज्यादा डिम लाइट में पढ़ रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का लाइट यूज करते हो, तो आँख खराब होता है उस टाइम, तो उसी का कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है। तो ये दोनों अगर काम होगा तो तुमको मायोपिया हो ही जाएगा। और इसमें क्या होगा? डिक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल, डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, है ना। इसमें आई बॉल का साइज जो मतलब मैं पहले रेटिना पे दिखा रहा होगा ऐसे, वो थोड़ा सा क्या हो चुका है? डिक्रीज कर चुका है। और इसका तो रीजन तुम्हारा दिया हुआ बिकनी का ऑब्सिडियन, उसमें तो जाना है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इसका रीजन हाइपरमेट्रोपिया का, और ये हो गया रीजन मायोपिया का। अब आता है दोनों का करेक्शन, सही कैसे कर सकते हैं इसको। क्या क्या पढ़े? डिफिनेशन जाने, वो आँख कैसा होता है, बीमारी वाला आँख। नॉर्मल आई में यही वाला चीज कहाँ मिलता है? रेटिना पे। ठीक है, नॉर्मल आई में रेटिना पे, अभी दिखाए थे ना, यहाँ से जाता तो रेटिना पे मिलता था, एक पॉइंट भी पीछे करते तो रेटिना पे नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको ध्यान में रखना। तो करेक्शन में आते हैं, तो करेक्शन को यूज करने के लिए वी यूज स्पेक्टेकल्स, ठीक है, हैविंग कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। हम लोग ऐसा स्पेक्टेकल्स को यूज करेंगे जैसे चश्मे को यूज करेंगे जिसके अंदर क्या रहे? कनकेव लेंस। तो यहाँ पर करेक्शन क्या हो सकता है? वी यूज स्पेक्टेकल्स हैविंग कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। ये तो दिख रहा है कि मायोपिक आई में प्रॉब्लम क्या था, रीजन क्या था, कैसे सही कर रहे हैं वो हो कैसे रहा सही, मतलब हम लोग ये चश्मा पहनने से ऐसा क्या होता है जो सही हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखेंगे सही कैसे होगा। ये हमारा आई होगा कौन सा? मायोपिक वाला ना, मायोपिक वाला हम लोग बनाएंगे। तो ये लगभग तुम्हारा क्या है? मायोपिक आई। तो मायोपिक आई में क्या होता है? इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुका है, मतलब जो लाइट यहाँ से यहाँ फॉल कर रहा है ना, उसको यहाँ पर ये मिला दे रहा है। तुम इसको क्या करो, यहाँ पर फॉल करो, ऐसे फॉल करो, तो क्या करोगे? अपने आप दूर मिला देगा। तो जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर तुम्हारा आपको चेक करते हो, पता करते एक्चुअली कितना कन्वर्जिंग पावर का कम बेसी हुआ है, कितना दूर का शिफ्ट हुआ, उसको नाप कर तुमको एक पावर वाला लेंस तुमको दे देगा। और ये कौन सा लेंस देगा? तो कनकेव पहले देगा। क्यों? ये इसमें कनकेव देगा, क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग करेगा। तुम्हारा मोटिव क्या था? इसको और थोड़ा फैला कर भेजो। इसको फैला कर भेजने से क्या होगा? मान लो इससे यहाँ पर लेंस आना चाहिए, आई लेंस थोड़ा बड़ा कर लो, और यहाँ से ये पहले से ही क्या करेगा, थोड़ा सा लाइट रे को बढ़ा कर देगा। ठीक है, जो ऐसे जा रहा था अब क्या वो लाइट यहाँ गिरा, हो सके इतने कन्वर्जिंग से, मतलब इतना डाइवर्ज करने से क्या होगा कि ये इतना कन्वर्ज करेगा कि कहाँ कर जाए? रेटिना पे मिल जाए। फिर इसको ध्यान में रखोगे। तो तुमसे डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्वेश्चन में डायग्राम भी आएगा, दिखाइए करेक्शन कैसे होता है। करेक्शन के लिए तो पहले तुमसे पूछेगा सिंपल सा क्वेश्चन कि कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो कनकेव लेंस, और इसमें कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। पहले तो हम लोग बना लेंगे अच्छी वाला, पहले हम लोग नियर बाय में रहेंगे, और यहाँ से क्या होगा, ये बाहर बना रहा है ना हाइपरमेट्रोपिया, और इसमें देखो कन्वर्जिंग पावर गिर चुका है, तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए हमको लगाना पड़ेगा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस लाइट को थोड़ा मोड़ कर भेजेगा, ऐसे मोड़ के भेजा, हो सके मिलेगा कहाँ? रेटिना। और ये जो चश्मा हम लोग को दिया जाता है वो बहुत मेजर करके दिया जाता है, कितना मोड़ना और है, कितना पावर बाकी रहा, वो इस लेंस में दे दिया जाता है तुमको करके। तो देख रहे हो ये मिल गया रेटिना पे। तो इस तरीके से दोनों बीमारी को सही कर लिया जाता है।
सही क्या मतलब खाली काम चल रहा है, हमेशा के लिए सही नहीं हो रहा है। बस चश्मा से इसको हम लोग सही कर पा रहे हैं, जो पर्सन नहीं देख पा रहा दूर वो भी देख पा रहा है। बट ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे फिर, प्रेस बायोपिया के कंडीशन में क्या करेंगे? तो प्रेस बायोपिया के कंडीशन में हम लोग बी यूज बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। प्रेस बायोपिया में क्या लिखेंगे? वी यूज बाईफोकल लेंस। उसको भी तो सही करना होगा ना, सही तो पूरा नहीं होता कची। बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस ऐसा चश्मा होता है जिसके अंदर दोनों लगा रहता है, दोनों लेंस ऊपर में लगा देते हैं कनकेव, नीचे में लगा देते हैं कन्वेक्स। मतलब तुमको ये चीज अभी खाली बता रहे, तुमसे पूछा जाएगा, तुमको 3 तरह का या 2 तरह का चश्मा देगा, ये चश्मा देगा तुमको, बताइए कौन सा चश्मा बताइए। तो मान लो हम चश्मा को छूने से बीच में थिन लगे, चश्मा को छूने से बीच में थिन लगे, किनारे किनारे से थोड़ा क्या लगे मोटा, तो समझ लेंगे वो कनकेव लेंस लगा हुआ। कनकेव लेंस लगा हुआ मतलब उसको कौन सा बीमारी है? मायोपिया। ऐसे तुमसे पूछा जाएगा टच से। इसमें अगर इसमें इसका जो चश्मा दिया जाएगा ना, वो बीच में थोड़ा मोटा लगेगा और किनारे से पतला लगेगा, तो समझ लेना ये कन्वेक्स है, और कन्वेक्स हो तो बीमारी ये वाला है। और ये वाला चश्मा किसी किसी बूढ़े को देखा होगा एकदम बीच से लाइन रहता है, मतलब उसके चश्मा में ना बीच में लाइन पता चल रहा होगा, और उस चश्मा में बीच लाइन होने की वजह से 2 लेंस ऊपर, एक लेंस ऊपर में एक लेंस नीचे में, जिससे क्या होता है उसको दोनों ना दिख रहा तो दिखे, ज्यादातर बूढ़े लोगों में दिखेगा। ठीक है, तुम लोग किसी का देखो भी होगा, हाँ उनके चश्मा में ऐसा है, बीच में लाइन दिखता होगा पतला सा, वो लाइन के ऊपर में ऐसे लेंस लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि उनको अब दोनों नहीं दिख रहा होगा, तो इससे क्या होगा, दूर नहीं दिख रहा तो दूर भी दिख जाएगा, और पास नहीं दिख रहा तो पास भी दिख जाएगा। तो ये तुम्हारा 3 डिफेक्ट हुआ, कल एक डिफेक्ट बताए थे, ये अच्छे से चारों डिफेक्ट को पढ़ लो, क्यों होता है, क्या होता है, रीजन, करेक्शन और डायग्राम जो भी है। ठीक है, ये तुम्हारा डिफेक्ट ऑफ आई। कुछ क्वेश्चन है थी वाला, देखो क्वेश्चन है, देखें कुछ क्वेश्चन पर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रुकेंगे 2 दिन में भी। व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये लिखा जाएगा, ये तो जस्ट डिफाइन है। फिर बोलता है अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टेंटली, मतलब डिस्टेंटली मतलब अच्छे से देखो 1.2 मीटर मतलब आई लेंस से कितना दूर, 1.2 मीटर तक अच्छे से देख पा रहा है मायोपिक आई में। 1.3 मीटर हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका जो फार पॉइंट है वो कितना बन चुका है, 1.2 मीटर। देखो इन्फिनिटी था, लेकिन इन्फिनिटी से घट के कितना आ गया, 1.2 मीटर, और खराब होगा तो और अंदर चल जाएगा। तो हो गया इतना। बोलता है व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस शुड बी यूज, कौन सा लेंस को तुम यूज करोगे, कनकेव लेंस। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मिला। अगेन है व्हाट इज द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। देखो नॉर्मल विजन जब भी लगा रहा है तो नॉर्मल क्या होता है, नियर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट इंफिनिटी। A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row, मतलब लास्ट बेंच पर बैठ के उसको बोर्ड पर देखने में दिक्कत हो रहा है, सीधा है कौन सा, दूर वाला नहीं दिख रहा है, उसको हुआ है तो मायोपिया के लिए। आगे पढ़ते हैं, बोलता है व्हाट वुड बी द डिफेक्ट, डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया, और हाउ कैन इट बी करेक्टेड, लिखेंगे इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स हैविंग द कनकेव। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ज्यादा तक ना ये सब टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए कि रीजन बताइए, करेक्शन बताइए, ऐसे जो भी पढ़ा है ना पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन मिलता है, और क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है, चलो रहने दो आज इतना ही।